हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्ट्रेट लाइन के मिसलेनियस एक्सरसाइज को फिर से कंटिन्यू करते हैं। आज ये ख़त्म हो जाएगा। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 22 ये आपके लिए होमवर्क था। आई होप कि आपने इसे ट्राई किया होगा और इसे सॉल्व कर चुके होंगे। हम इसका सॉल्यूशन आज डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही अच्छा और यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन था, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 reflects on the x-axis at a point A and the reflected ray passes through the point 5, 3. Find the coordinate of A. ये हमारा x एक्सिस है। ये वो लाइट है जो पॉइंट P से, जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, इससे हो करके पास होता है, x एक्सिस को हिट करता है A पर, और ये रिफ्लेक्ट हो करके पॉइंट B जिसका कोऑर्डिनेट 5, 3 है, इससे हो करके पास होता है। हमें ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। ए का कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली a, 0 टाइप का होगा क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। अब यहाँ पर यूज होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जब इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होता है तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, जिसको आई से डिनोट करते हैं इंसिडेंट एंगल, इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के। तो यहाँ पर आई और आर दोनों इक्वल होंगे, और जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो इधर वाले ये एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा, अगर ये नॉर्मल है तो ये 90 माइनस आई होगा, सॉरी 90 माइनस आई, और ये वाला हो जाएगा 90 माइनस आर। और क्योंकि आई और आर दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। इन दोनों एंगल को हमने यहाँ पर थीटा एज्यूम किया है। ये एंगल थीटा है और ये वाला भी एंगल थीटा है। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये लीनियर सम बना रहा है। ये वाला जो है इसकी बात कर रहे हैं हम सिर्फ, ये थीटा है तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम स्लोप का यूज करेंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसी का टेंजेंट वैल्यू स्लोप के इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए स्लोप निकालते हैं पहले हम। स्लोप ऑफ द लाइन बी ए, इसे हम m1 से डिनोट करेंगे। बी ए m1 से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस 0/5 माइनस ए। 3/5 माइनस ए, ये स्लोप हो गया। स्लोप ऑफ द लाइन पी ए, और ये हमारा टेन थीटा के इक्वल होगा, है ना, इसे याद रखें, टेन थीटा। स्लोप ऑफ द लाइन पी ए, ये क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये 180 माइनस थीटा है। m2 इक्वल टू 10 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, ये होगा 2 माइनस 0/1 माइनस ए। 2/1 माइनस ए। अब 10 180 माइनस थीटा, ये क्या होता है, ये होता है माइनस ऑफ 10 थीटा, 2/1 माइनस ए। 10 थीटा बराबर होगा 2/a माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों का स्लोप तो बराबर नहीं होगा, दोनों लाइन का स्लोप बराबर नहीं होगा, बट ये एंगल ये बराबर, ठीक है, थीटा। यहाँ पर 10 थीटा हमने निकाल लिया 3/5 माइनस ए, और यहाँ से भी 10 थीटा निकाल लिया। देयरफॉर 10 थीटा इक्वल टू 3/5 माइनस ए, और ये बराबर है 2/a माइनस 1 के। इसको सॉल्व करके हम ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 3a माइनस 3, ये हो जाएगा 10 माइनस 2a। 5a इक्वल टू 13, a इक्वल टू 13/5। कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएगा,
कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 13/5 और ये 0 क्योंकि पॉइंट ए हमारा एक्स एक्सिस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्राउन फ्रॉम द पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 एंड माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 टू द लाइन। ये लाइन दिया गया है, तो इन दोनों पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट बी स्क्वायर होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो एक बार डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा स्ट्रेट लाइन है और ये पॉइंट्स, इसका कोऑर्डिनेट है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 और ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। सो इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कुछ ऐसा होगा। और इसका ऐसा होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका प्रोडक्ट की बात है। दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, अलग अलग डिस्टेंस हो सकता है ना। तो फिगर पे मत जाइए कि फिगर में इक्वल दिख रहा है, ऐसा नहीं है, वो अलग अलग हो सकता है। तो ये डायग्राम बस समझने के लिए, ये हमारा लाइन है और ये दोनों पॉइंट है, इससे जो डिस्टेंस होगा उसका प्रोडक्ट बी स्क्वायर के इक्वल होगा, ये हमें दिखाना है। सो मान लेते हैं ये D1 है और ये D2 है। सो D1 इंटू D2 ये हमें चेक करना है। सो D1 क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हम रखेंगे उस इक्वेशन में और जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। तो क्या होगा, मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा, और y वाला जो टर्म है वो तो 0 हो जाएगा, -1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। अगेन अब दूसरा पॉइंट से निकालेंगे तो ये होगा माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा -1। देन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा -1, और सेकेंड वाला से अगर माइनस हम कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, सेम चीज़ हो जाएगा विथ प्लस साइन। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा +1, इसका मॉड, और ये वाला तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, सेम चीज़ है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर -1। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर, और ये माइनस साइन। ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर।
नेक्स्ट ये क्या होगा, ए स्क्वायर अगर हम यहाँ पर एडजस्ट करें तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 एंड देन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर वाला जो होगा ए स्क्वायर, उसको हम नीचे ला सकते हैं, वो मॉड से बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है। ठीक है, सो वो पॉजिटिव होगा ए स्क्वायर हमेशा। नाउ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो वो देगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ये माइनस ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मॉड। देन अब यहाँ पर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से बचेगा क्या, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। सो अब हम जब इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब ये जो टर्म है दोनों में स्क्वायर है, ठीक है, दोनों में स्क्वायर है, तो ये हमेशा नॉन नेगेटिव ही देगा, जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, इसीलिए अब हम यहाँ से मॉड को हटा सकते हैं क्योंकि नेगेटिव की नहीं होगा। ये मॉड बेसिकली करता क्या, उसके अंदर का चीज़ नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, ये हमें पता नहीं रहता है, उसका वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए मॉड लगा करके चलते हैं। तो अब क्योंकि पता है कि दोनों में ही स्क्वायर लगा है, वो नेगेटिव वैल्यू देगा ही, जीरो हो सकता है, बाकी वो पॉजिटिव होगा, इसीलिए हमने मॉड को हटा दिया। और ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसे रिवर्स करके हम लिख रहे हैं, और ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और जो बी स्क्वायर नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, ये कैंसल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा बी स्क्वायर। सो प्रोडक्ट हम निकाल रहे थे d1 d2 और वो आ गया बी स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का। ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन crossing of two straight path represented by the equation 2x minus 3y plus 4 equal to 0 and 3x plus 4y minus 5 equal to 0 want to reach the path whose equation is 6x minus 7y plus 8 equal to 0 in the least time. Find equation of the path that he should follow. So एक बार डायग्राम तो इसका बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दो लाइन है, लाइन क्रॉसिंग है, और जो जंक्शन है, जंक्शन का मतलब जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जंक्शन, यहाँ पर वो खड़ा है, और एक तीसरा लाइन है ऐसे कहीं पर है, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, सो इस लाइन तक वो पहुंचना चाहता है। बेसिकली ये लाइन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एक रोड को, ये दोनों भी रोड है और वो इस जंक्शन पर खड़ा है, तो या इस जंक्शन से वो इस रोड पर जाना चाहता है मिनिमम टाइम में। मिनिमम टाइम में वो कैसे पहुंचेगा, इस रोड पर अगर इधर जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इधर जाएगा तो कम लगेगा, इधर जाएगा तो और कम लगेगा। शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा उसी में उसको कम टाइम लगेगा, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है ये आपको पता है, ये परपेंडिकुलर होता है इस पे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू लाइन। इसको सॉल्व करके हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अब इस लाइन का इक्वेशन दिया गया है, हमें डिस्टेंस नहीं पूछा है,
ठीक है, हमें पूछा है इसका इक्वेशन, तो इक्वेशन लिख सकते हैं हम। इसका स्लोप हम मान लेंगे, इसका इक्वेशन दिया गया है तो हम स्लोप निकाल लेंगे, फिर इसका स्लोप हमको पता चल जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। एक पॉइंट दिया है तो हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, पाथ का मतलब इक्वेशन। सो 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये 2 है, ये 1, ये 2 और ये तीसरा वाला। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे 3 से करेंगे। 8x 12y 16 इक्वल टू 0, 9x 12y माइनस 15 इक्वल टू 0। सो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 17x और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू माइनस 1/17। y का वैल्यू निकालते हैं किसी एक इक्वेशन से। फ्रॉम 1 y इक्वल टू 2x प्लस 4/3। सो 2 टाइम्स माइनस 1/17 प्लस 4/3 माइनस 2/17 प्लस 4/3। ठीक है, तो ये 66/51। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। सो 22/17, ये y का वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का आ गया -1/17 एंड 22/17। हमें ये वाला पाथ निकालना है। ये पॉइंट P है, ये A है। सो लाइन 3 का स्लोप ये हमें चाहिए होगा। 6x माइनस 7y इक्वल 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये हमारा लाइन 3 है। सो y इक्वल टू 6/7x प्लस 8/7। सो यहाँ से हमें स्लोप मिलता है m1 इक्वल टू 6/7। स्लोप ऑफ द लाइन PA। m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ 1/m1, क्योंकि m1 m2 इक्वल टू होता है -1 फॉर परपेंडिकुलर लाइन। सो ये हो जाएगा -7/6। तो स्लोप मिल गया हमें PA का, एक पॉइंट P दिया गया है, हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, पाथ का इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ द पाथ PA इज, कोऑर्डिनेट क्या आया था, -1/17, 22/17, y माइनस 22/17 प्लस 1/17 इक्वल टू माइनस ऑफ 7/6। 17y माइनस 22 इक्वल टू 17x प्लस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ 7/6। 102y माइनस 132 इक्वल टू माइनस ऑफ 119x माइनस 7। 119x प्लस 102y इक्वल टू 132 माइनस 7। 119x प्लस 102y इक्वल टू
125 ये उस लाइन का इक्वेशन होगा जिस लाइन को फॉलो करके ये तीसरे लाइन पे जाएगा। सो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज जो भी क्वेश्चन मैंने पिक किए ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और ये आपको समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जा करके आप पुराने सारे लेक्चर के रिकॉर्ड देख सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।